बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बाज़गा शम्स। डेली कश्मीर से मेरा पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं यहाँ जायदे अव्वल पार्क में और यहाँ एक फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा रिफ़्रेशमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आए चलते आपको दिखाते हैं। हाँ, हम मौजूद है अभी जहाँ ख़वातीन के लिए डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, ज्वेलरी है, ब्रेसलेट्स और ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। प्राइसेस अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या प्राइस है इस कंगन की? ये 350 का। 350 का। और ये झुमके? ये 150 के। और ये लॉकेट्स? ये 60 रुपये का। 60 रुपये का है। तो ये कंगन बहुत महंगे नहीं दे रहे आप? कंसेशन करेंगे ना आपको। कितना डिस्काउंट देंगे? कितना डिस्काउंट? 300 में? अंकल ये फिर भी ये बहुत महंगे हैं। 300 में एक पीस है या ये पूरे सेट है? सेट है। पूरा सेट है। अच्छा अंकल, यहाँ विजिटर्स का क्या रुझान है? कितने लोग आते हैं, आपसे ख़रीदारी करते हैं? इस साल तो कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल महंगाई की वजह है। तो अच्छा, दूसरा ईद की फंक्शन है, वो घर में सारे बिजी हैं, तो यहाँ पर माइक थोड़ा सा ऊपर कर। इस साल वो सिस्टम नहीं है कारोबार अच्छा, तो का। पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा आपकी बहुत कम है जी। अच्छा। कोई रुझान नहीं है सही गाहक का। आते हैं और पूछ के चले जाते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल रुझान बहुत कम है? महंगाई है। हुकूमत स्कूल जो गाज़ियाबाद में है उधर से आया हूँ, तो मुझे लेकिन पिछली दफ़ा ज़्यादा मज़ा आया था। इस दफ़ा भी आ रहे लेकिन पिछली दफ़ा ज़्यादा था, लेकिन इस दफ़ा थोड़े ज़्यादा नए झूले हैं और ज़्यादा नई चीज़ें हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ दिरकोट में चूँकि ऐसा रुझान नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें दूसरा फेस्टिवल है, तो आप क्या चाहते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए? हाँ, हमेशा होने चाहिए क्योंकि इधर ज़्यादा अच्छे एंटरटेनमेंट हो जाती है। और जैसे कि ईद में हम लोग इधर आ सकते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। मेला शेला क्यों होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। अच्छा, फेस्टिवल आपने पिछला फेस्टिवल विजिट किया था? जी, मैंने पिछला फेस्टिवल विजिट अच्छा, किया आपको क्या डिफरेंस लग रहा है पिछले फेस्टिवल और इस फेस्टिवल में? पिछले फेस्टिवल में इधर थोड़ी ज़्यादा रश थी। अच्छा। और अभी इस तरह उस तरह नहीं है, और उस टाइम थोड़े ज़्यादा अच्छे झूले थे। अभी भी हैं लेकिन पिछले मुझे झूले ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा, अभी भी नए नए ऐड हुए हैं, जैसे ये हो गया ऐड हुआ है, लेकिन पिछले ज़्यादा अच्छे मुझे लगे थे। मैं बेसिकली यहाँ पे ही रहता हूँ, लेकिन मैं रावलपिंडी से आया हूँ। वहाँ पे बेसिकली काफ़ी अर्से के हम सेटल हैं, तो ये इवेंट मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे। और काफ़ी इस दफ़ा मुझे शॉकिंग मेरे लिए इस दफ़ा था कि फ़र्स्ट टाइम मैं आया तो काफ़ी यहाँ पे जोश व खरोश था लोगों में। काफ़ी यहाँ पे लोग मतलब वेलकम कर रहे थे इस पूरे इवेंट को, लेकिन इस टाइम अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि आवाम बहुत कम यहाँ पे इस दफ़ा नज़र आ रहे हैं। मेरे अंदाज़े में इसकी मेन रीज़न हो सकती है कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, ये मेन रीज़न है। अब आवाम के पास इतनी सादत नहीं है कि वो अब ऐसा इवेंट्स इंजॉय कर सकें। और सेकेंडली मेरे अंदाज़े में कश्मीर गवर्नमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा इस दफ़ा फोकस नहीं कर रही इस पर। कोई न्यू चीज़ आपने इस दफ़ा इनोवेशन कोई ऐसी न्यू नहीं हुई, कोई ऐसी आपने न्यू झूले नहीं। पार्क के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, वो ये कि इंतज़ाम यहाँ पे कोई उस तरह का हाथरफा नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर इन्होंने जो है ना झूलों का जो लगाई हुई हैं स्पोर्ट्स वगैरह, वो भी इतनी ठीक नहीं है। सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है यहाँ पे, कोई इंतज़ामिया का कोई बंदा है नहीं है जो मतलब ये कि कोई देखे फैमिलीज़ आती हैं उसके साथ। ये है कि यहाँ पे इंतज़ामिया के बंदे होने चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, साथ में सिक्योरिटी के हवाले से कोई और चीज़ें होनी चाहिए जिससे ताकि फैमिलीज़ को कोई सिक्योरिटी मिले। दूसरा ये कि इस बार कोई नई चीज़ यहाँ पे इन्होंने लाई नहीं है, कोई पुराने वाली चीज़ें, नया झूला कोई नहीं है, कोई उस तरह से मतलब ये कि कोई पुरानी चीज़ें सारी ले आए हैं। लेकिन ये है कि इंजॉयमेंट है थोड़ी बहुत। ये दूसरी दफ़ा ऐसा है कि ये इवेंट हो रहा है यहाँ पे पार्क में। सबसे पहले तो इंतज़ामिया को मुबारक हो जिन्होंने ये दूसरी दफ़ा ये लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी
दी है, क्योंकि हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ उनके बच्चे जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं जाते, वो यहाँ के होते हैं, तो उनको कोई इंटरटेनमेंट के लिए ऐसा कोई जगह, कोई प्लेस, कोई लोकेशन नहीं है। तो ये एक बहुत बेहतरीन इन लोगों की काविश है कि उन लोगों ने जो है ना ये इंतज़ामिया की काविश है कि उन्होंने दूसरी दफ़ा ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे विज़िट किया होगा, आपने देखा होगा कि जैसे पहले रश थी उस तरह से यहाँ पे अभी तक रश नहीं है। उसकी बेसिक वजह क्या है? एक तो बिल्कुल आप लोगों से भी आप पूछिएगा, वो ये वजह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बावजूद जो है ज़रूरी नहीं है कि वो ये जो इंटरटेनमेंट के झूले वगैरह हैं वही आके करें, लेकिन लोगों के ऐसे भी नहीं आ रहे, मतलब विज़िट करने के लिए भी बहुत कम गैदरिंग नज़र आ रही है। तो दूसरा ये है कि आप देखेंगे ईद के बाद यहाँ पे लोग आएंगे। अब ईद की छुट्टियों पे लोग आए हुए हैं, वो देखेंगे कि एक माहौल ऐसा बनेगा कि लोग यहाँ पे रश होगी। जो कुछ कमियाँ कोताहियाँ हैं वो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से जो कम से कम एक स्टॉल है वो उस तरह से स्टॉल इतने अच्छे वो नहीं बनाए गए जैसे वो बनाने चाहिए थे। एक रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। इनको इतने अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए था कि स्टॉल वगैरह, अब देखिए कोई रास्ते में लगा के बैठा हुआ है, आप वो दिखाएंगे कैमरामैन, वो सामने रास्ते पे कोई लगा के बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे रास्ते पे लगे हुए हैं, वो ये नहीं होनी चाहिए। एक पूरी डायरेक्शन होनी चाहिए थी, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से वापस आना है और कहाँ पे स्टॉल सारे एक ही जगह पे होने चाहिए थे। ये इंतज़ामिया की थोड़ी सी गफलत है। फिर उसके बाद देखेंगे बास्केट जो हैं, जो जहाँ पे गंद वगैरह फेंकना है वो नहीं है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी उस तरह की कोई इतनी बेहतरीन नहीं है। जो पिछले बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, चेयर वगैरह लगी हुए हैं, उनकी अगर यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिश ही हो जाती और वो इससे ये होता कि देखने में अच्छा लगता है बंदे को। फिर इसमें जो चूना वगैरह या कलर वगैरह दरख्तों में हो जाता, थोड़ा सा वो माहौल बनता, ये चीज़ें जो ज़रूरी थी। फिर उसके बाद ये है कि अब आप देखेंगे कि जहाँ पे होटलिंग वगैरह, होटल की जो यहाँ पे एक सहूलत नहीं है वो जहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए। लोगों के बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। और जो दूर दराज से लोग आए हैं उनके लिए उनको जो है ना एक वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है जो कि सयाहों को देनी चाहिए थी, उनके लिए होनी चाहिए। आप देखें कि यहाँ पे जो सयाह आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी जो है ना इतना मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वो तावन कर रही हो। लोकल कम्युनिटी को यहाँ पे आके जो अपनी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आके यहाँ की सफाई का भी देखें, वो वॉलंटियरली तौर पे, ताकि इससे क्या होता है कि इससे बाहर के जो जब लोग आते हैं आपका बिज़नेस ग्रो करता है और यहाँ के जो आपकी जो कल्चर है, आपका जो यहाँ पे सकाफ़त है वो दूसरे लोगों तक पहुँचती है। आपकी जो मेहमान नवाजी है, आपकी अखलाक है, उन लोगों से इतना मुतासर करें कि ये लोग मजबूर होंगे वो यहाँ पे आएँ, आपके पास आएँ। तो ये कुछ चंद मैं समझता था कि आपसे शेयर करूँ।